आ, मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा कंजम्प्ट होने वाली ड्रग्स हैं उसमें आरोग्यवर्धनी वटी, नंबर 2 पर सूत्रशेखर रस और नंबर 3 पर गुग्गुल आता है। और गुग्गुल का ऐसा वाइड स्पेक्ट्रम है कि मतलब जिसे हम ये कहते हैं कि अगर इस पर इसका अभ्यास आपको अच्छा है तो ऑलमोस्ट हर डिसीज में इसका प्रयोग होता है। और जो मतलब कुल मिलाकर ये कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन सा जो सार जो है वो बन जाता है और आपका अभ्यास जो है, आपका विश्वास जो है वो बहुत टिक जाता है। तो गुग्गुल जो है वो आधुनिक जो आयुर्वेद विज्ञान है, जो नई पीढ़ी का आयुर्वेद है, उसमें गुग्गुल जो है वो बहुत ही महती स्थान रखता है। और जैसा कि आज के लोगों को चाहिए कि भाई तेजी से रिजल्ट देने वाला हो, तो उसमें भी जो है गुग्गुल जो है वो महारत हासिल रखता है। कल्प अभ्यास के इस प्रक्रम में अब हम गुग्गुल, मतलब ये बहुत लंबा चलने वाला है ना। मतलब उसमें ऐसा आपने समझना है कि हम पहले गुग्गुल को, और फिर गुग्गुल में कांचनार का कैसे काम है, महायोगराज का कैसे काम है, स्वयंभू गुग्गुल का कैसे काम है, पथ्यादि गुग्गुल का कैसे काम है, लांगली गुग्गुल का कैसे काम है। तो जितने भी गुग्गुल हैं, तो गुग्गुल का बेस बनाकर और फिर पृथक पृथक गुग्गुलों का कार्य किस प्रकार से होता है, गुग्गुल का जो की कार्मुकता को समझने के पश्चात, और फिर उसकी कल्पना विशेष में, कल्प विशेष में वो किस तरह से कार्य करता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। आप भी जब प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ये रहता होगा कि भाई ये जो है गुग्गुल जो है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं कि नहीं। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो यस गुग्गुल पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये देखेंगे भैषज रत्नावली, तो उसमें 34 गुग्गुल दिए हुए हैं। और अगर आप चक्र दत्त देखेंगे तो उसमें 25 गुग्गुल दिए हुए हैं। अगर आप भैषज संहिता देखेंगे तो उसमें 20 गुग्गुल का वर्णन किया गया है। रसतंत्र सार देखेंगे आप तो उसमें 21 प्रकार के गुग्गुल का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप ये देखेंगे कि 95 प्रकार के गुग्गुल होते हैं। कितने होते हैं? 95। 95। देयर आर 95 गुग्गुल आर देयर। ठीक है जी। जी। और 28 प्रकार की व्याधियों में हम गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। जी। लिखिए आप। वात व्याधि में 17 प्रकार के गुग्गुल। वात व्याधि में कितने गुग्गुल? 17। 17। वात और रक्त में 12 गुग्गुल। आम वात में 10 गुग्गुल। व्रण में 8 गुग्गुल। भगंदर में 5 गुग्गुल। सर 5 बोला ना आपने? हाँ जी 5 बोला डॉक्टर साहब। ठीक है सर। ये कौन थे? सर नरमीत। रमनीत जी थी। हाँ जी सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वात व्याधि से। वात व्याधि में 17,
वात रक्त में 12, आम वात में 10, व्रण और नाड़ी व्रण में साइनस में 8, फिस्चुला में 5, कुष्ठ में 4, प्रमेह में 3, नेत्र रोग में 3, शोथ में 3, गंडमाला में 3, स्थौल्य में 4, सर भग्न में गंडमाला में कितने? 3 डॉक्टर साहब। स्थौल्य में 4, भग्न में 3, भग्न समझते हैं ना आप? फ्रैक्चर। हाँ जी, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर। ओबेसिटी में 4, फ्रैक्चर में 3, मस्तिष्क रोग में 2, उपदंश और फिरंग में 2, गुल्म में 2, विसर्प में 2, अर्श में 2, अर्श में 1, पुरुस्तंभ में 1, शिरोरोग में 1, श्लीपद में 1, वात कफज व्याधि में 1, ग्रहणी में 1, सर्व रोग में 1, कर्ण रोग सर, में 1 है। कफज में क्या बोला? किसमें? वात कफज व्याधि में 1, हाँ जी। ग्रहणी में 1, सर्व रोग में 1, कर्ण रोग में 1, परिणाम शूल में 1, रसायन में 1, वृद्धि में 1 और शूल में 1। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी। तीनों व्याधियां कितनी हो गई और गुग्गुल कितने हो गए? हम्म। 29 सर। 29, 28 एंड अक्सर आप एक फिर से गिनती। 29 वो उपदंश और फ्रेम। उपदंश और फिरंग एक एक गिनना है आपने। 28 है। 28 और टोटल गुग्गुल कितने हो गए? 95। 95। ठीक है जी। जी। यस सर। तो गुग्गुल का अभ्यास इस चरक संहिता सूत्र स्थान 1, जहां भगवान चरक कहते हैं यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा तथा औषधि विज्ञानम विज्ञानम अमृतम यथा। अगर आपको किसी भी औषध का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो कैसा है? यथा विषम, जैसा विष है वैसी ही वो औषध है। यथा शस्त्रम, यथा अग्नि, यथा शनि। जिस प्रकार से अगर आपको औषध का ज्ञान नहीं है तो वह विष
अग्नि, शस्त्र और वज्र के समान आपके ऊपर आघात करते हैं। तथा औषधि विज्ञानम विज्ञात अमृतम तथा, और यदि आपको औषध का गुण, धर्म, स्वरूप, नाम आदि की जानकारी है, माहिती है, तो वह अमृत के समान कार्य करता है। इसलिए औषध कल्प का ज्ञान होना। अब उसमें क्या रहा, जो जो मेरी अप्रोच है प्रैक्टिस में, वो ये है कि उसमें विचार, उसमें विज्ञान, उसमें आपकी समझ और कम से कम कल्प हो, ताकि अब आप हर कल्प तो अपने पास नहीं रख सकते। इसीलिए यदि आपको अभ्यास अच्छा है, जैसे कि बच्चों को अगर टॉन्सिल हो जाते हैं ना, हाँ जी सर। तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस का सबसे अच्छा रोल मैंने देखा है ना। यूजुअली हम क्या हो जाते हैं कि जैसे वात कफ ज्वर हो गया तो उसमें ही हम त्रिभुवन कीर्ति देते हैं। और हम जैसे जो मूढ़मती वैद्य हैं वो सिर्फ इतना देखते हैं कि भाई इसको ज्वर हुआ है तो इसको क्या कर दो, त्रिभुवन कीर्ति दे दो। अवस्था समझ में आ नहीं रही है कि भाई ये वात कफ ज्वर है तो कैसे है, क्या है। ठीक है, गुण रक्षति धातु से गुल शब्द निकला है। गुण रक्षति माने रक्षण करने वाला। ये झाड़ियों के मध्य स्थित होता है गुगुल, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो वो झाड़ी में वो जो कांटों वाले होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको अप्रोच करना, है ना। तो गुगुल जो है वो गुण रक्षति, रक्षण करने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, गुगुल। अगर हम इसको देखें तो संज्ञा स्थापन गण के अंतर्गत दशेमानी जो है उसमें उसके अंतर्गत चरक ने एलादि गण में सुश्रुत बागभट्ट ने किया है। और जो वर्ग देखें तो कर्पूर आदि वर्ग और चंदन आदि वर्ग, इन दो वर्गों के अंतर्गत गुगुल को रखा गया है। बर्सिरेसी फैमिली का होता है। लैटिन नेम जो है उसका वो कॉमीफेरा मुकुल है। और इंग्लिश नेम क्या लिखा है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा इसको, डेलियम। अब वो कैसे पढ़ूं मैं इसको, बडेलियम है या क्या है। जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो वो पढ़ दो। हाँ जी, डेलियम फिर बी साइलेंट होगा। अच्छा अच्छा, डेलियम डेलियम है जी। ओके जी, यहां तक ठीक है जी सर। भाव प्रकाश में इसके पर्याय देखें हम गुगुल के, तो गुगुल, अच्छा गुगुल में सही बोल रहा हूं ना, या हाँ गुगुल ठीक है। हाँ जी सर। गुगुलः देवधूपः च जटायु कौशिकः पुरः कुंभ उलूखलम क्लीवे महिक्षाक्ष पलंकशः। These are the synonyms of गुगुल। अब इसके भी अलग अलग है, जैसे कि क्या होता है कि देवधूप यानी कि इसकी धूप जलाई जाती है ना, मंदिरों में भी धूप जलाई जाती है। और आप देखोगे कि कीटाणु वगैरह को मारने के लिए भी इसका प्रयोग जो किया जाता है, धूपन कर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रक्षों के अंतर्गत भी आता है। और छोटे छोटे इसके जो है कोश बने हुए होते हैं, इसलिए इसको कौशिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके नाम एवं पर्याय हैं। इसके बारे में क्योंकि काफी नाम अभी आएंगे, मैंने केवल भाव प्रकाश से लिए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करने में से इसलिए मैं बच रहा हूं क्योंकि उसका
क्लिनिकली इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं है। दैट्स वाई सिर्फ आपको बता रहा हूं कि गुग्गुल, देवधूप, जटायु, कौशिकपुर, कुंभ, उलूखलकम, क्लीव, महिषक्ष और पलंकश इसके नाम है। तो जैसे जैसे वो आते रहेंगे वो बीच बीच में आपको बताता चलूंगा। यहां से जो है द्रव्य गुण विज्ञान को हम सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुग्गुलु विशदः तिक्तो वीर उष्णः पित्तलः सरः कषायः कटुका पाके कटु रूक्षो लघुपरः। माधुर ये भाव प्रकाश में दिया हुआ है। भाव प्रकाश में मैंने आपको बता दिया कि भाव प्रकाश में कपूर आदि वर्ग में इसको रखा गया है क्योंकि ये सुगंधी होता है ना। तो गुग्गुलः विशुद्धः तिक्तो, विशद होता है, तिक्त होता है, उष्णवीर होता है, पित्त प्रकोपक या पित्त को करने वाला सर होता है, कषाय है, कटु है, पाक को उत्पन्न कटु विपाक में कटु है, वीर में उष्ण है। तो कटु विपाक और उष्ण वीर हो गया। रूक्षो लघुः परः, यानी रस क्या क्या हो गया इसका? कटु, तिक्त, कषाय, मधुर। रस क्या हो गया? कटु तिक्त कषाय मधुर। कटु, तिक्त, कषाय कषाय मधुर। मधुर। वीर कैसा हो गया? उष्ण। उष्ण। विपाक कैसा हो गया? कटु। कटु। कटु, है ना। फिर दूसरी लाइन वो क्या कहते हैं? तो कटु विपाक उष्ण वीर्य कटु तिक्त कषाय मधुर। अब माधुर्यात शमयेद वातम कषायत्वात् च पित्तः तिक्तत्वात् कफजित्तेन गुग्गुलु सर्वदोषः। गुण कैसे हैं इसमें कि स्निग्ध है। कैसा है? स्निग्ध, लघु, पिच्छिल, सर, विशद। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दे रहा है दिखाई इसमें? नहीं, लघु रूक्ष दिख रहा है ना। तो लिखो सुगंधि, सुगंधि, सुलघुः, सूक्ष्मः, सुगंधी, सुलघुः, सूक्ष्मः, तीक्ष्ण, उष्णः, कटुको रसे। सुगंधिः, सुलघुः, सूक्ष्मः, तीक्ष्ण, उष्णः, कटुको रसे, कटुपाकः, सरोहृद्यो, गुग्गुलो स्निग्ध पिच्छलः। सुगंधिः, सुलघुः, सूक्ष्मः, तीक्ष्ण, उष्णः, कटुको रसे, कटुपाकः, सरोहृद्यो, गुग्गुलो स्निग्ध पिच्छलः। सुश्रुत चिकित्सा 5/40। ठीक है। जी सर। तो गुण क्या क्या हो गए? स्निग्ध, लघु, पिच्छिल, सुगंधी, सर, विशद। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। तो अब हमें क्या क्या मालूम पड़ गया कि गुग्गुल को गुग्गुल क्यों कहते हैं। 95 प्रकार के गुग्गुल होते हैं। 28 प्रकार की व्याधि वेग में इनका प्रयोग किया जाता है। वो भी हमने देख लिए कि 95 गुग्गुल कौन कौन से हैं और 28 प्रकार की किन किन व्याधियों में। तो एक तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई बगंदर में हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना कि नहीं। हाँ जी। तो वो हमने एक तो हमारे पास रोग सारणी आ गई सारी, है ना। हाँ जी। अब जो सूक्ष्म पुरातन गुग्गुलू है वह रूक्ष होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म पुराण